ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। इस संसार में कलयुग में यदि विश्वास हो तो ऐसे ऐसे शक्ति के स्रोत हैं प्रभु की कृपा से कि यदि कोई उन्हें पा जाए और फिर भाव के साथ, समर्पण के साथ उन मार्गों पे चलते हुए साधना को अपना ले तो मानव से महामानव भी बन सकता है। कलयुग में जहाँ पैर पैर पर बहुत सारे शरारती कुछ तत्व हैं जिनकी वजह से जो है अच्छे लोग कई बार बहुत परेशान होते हैं कि कैसे हम इनसे लड़ें, कैसे हम इन पे विजय प्राप्त करें। कि जब लगता है कि बुराई का परचम जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जो है भक्तों को परेशान करता है या अच्छे लोगों को परेशान करता है और वो कमज़ोर महसूस करते हैं, तो उसी लिए फिर संतों ने और बड़े बड़े भक्तों ने जो है कुछ साधनाओं का, कुछ आराधनाओं का और भक्ति के प्रारूप का उपदेश किया है। और इन्हीं महान शक्तियों में से एक ऐसा भी साधना का स्रोत है कि यदि उसे कर लिया और पूरा पूरा आपको ज्ञान प्राप्त हो। मैं सिर्फ पहले जानकारी के लिए बात करूंगा कैसे उस स्वरूप को किया जाता है, कैसे वो जो महान शक्ति है उसे जागृत किया जाता है और साथ साथ उसे बैलेंस कैसे किया जाता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी बड़ी प्रचंड शक्ति हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसके साथ आती है कि आपके अंदर वो समर्थता होनी चाहिए कि कैसे आप वो जो महा उग्र शक्ति है, चाहे हम महाविद्याओं की बात करते हैं, भगवान शंकर के महाकाल रूप की बात करते हैं, जो नॉर्मल साधनाओं से हट करके साधना है। और आज नारायण का भी ऐसा ही एक महा अवतार है जिसकी बड़ी उग्र शक्ति है और जिसका एक ऐसा वेगपूर्ण साधना का प्रारूप है, ऐसी प्रचंड शक्ति है कि यदि कर लिया उसको भी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। विभिन्न विभिन्न पॉडकास्टों में आकर के नरसिंह जी के अवतार की जो शक्ति है, जी हाँ, नारायण का वो अवतार, जब एक राक्षस का वध करने के लिए नारायण खंबे से प्रकट हुए, अपने भक्त प्रहलाद को जो है अभय प्रदान करने के लिए शेर का मुख और नीचे नर का शरीर और अपने बड़े बड़े नखों के द्वारा, क्योंकि जो वरदान मांगा था कि मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना किसी मानव से मरूं ना ही दानव से मरूं, तो प्रभु ने एक ऐसा विचित्र रूप बनाया नारायण ने कि जैसे ही खंबे से प्रकट होकर के फिर अपने ही नखों के द्वारा उस राक्षस का जो है पूरा जो सीना है वो लहू लुहान कर दिया और मृत्यु का ग्रास जो है वो बन गया और अपने भक्त प्रहलाद को जो है अभय प्रदान किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अब ये जो स्वरूप है भगवान नारायण का, उनकी भी वैदिक आराधना का जो रहस्य है वो आज भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। क्योंकि जितने ही महाअवतार हुए हैं, यहाँ तक कि जो अभी तक कल्कि अवतार नहीं हुआ है इस कलयुग में, इस मनवंतर के हिसाब से, क्योंकि ये 28वां कलयुग है, इससे पहले 27 कलयुग हो चुके हैं। तो जो 28वें कलयुग में अभी भगवान कल्कि का अवतार नहीं हुआ है। बहुत बार लोग जो आधारहीन बातें कई बार करते हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है, कल्कि अवतार हो चुका है। मैं हर बार बात करता हूँ कि जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, मान्यता प्राप्त, पहले उन्हें पढ़िए। बहुत सारे फिर भविष्य मलिका बीच में ले आते हैं, जिन्होंने पहले बहुत क्लेमिंग हुई कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अभी तो 2026 चल रहा है। फिर भी लोगों की जो एक, देखिए मैं किसी संत की कृति का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ एक ऐसे पुराने ऑथेंटिक ग्रंथ हैं जो उनसे भी पहले लिखे गए हैं, उनको पढ़िए पहले। कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत, जिसमें नरसिंह अवतार जैसे महा अवतार का वर्णन जो है वो भी आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा कि शेर का मुख है और नर का शरीर है। तो एक जगह पशुत्व की शक्ति भी है। होता है ना कि जैसे अब जंगल में कोई शेर आ जाए, आप कितने ही बड़े जो है रिच मैन हो, आप कितने ही बड़े जो कहते हैं कि बॉडी बिल्डर हो, लेकिन अगर शेर सामने आ जाए जंगल में और आप निहत्थे हो, आपके पास कोई हथियार ना हो, आप शेर के पास तो
पंजेय हथियार है ना, जिन नखों के द्वारा नरसिंह रूपी नारायण ने जो है वो एक दैत्य का, एक राक्षस का वध कर दिया। बहुत लंबी और बहुत ही रोचक कथा है। लेकिन कलयुग में भी जो अगर इस अवतार की प्रचंड साधना करना चाहें, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है जो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अच्छा अच्छा बता करके कि हाँ जी शेर की शक्ति मिलेगी, आपके शरीर में वो ऊर्जा आ जाएगी कि फिर जहाँ भी आप जाएंगे तो शेर की तरह गर्जना करते हुए कोई भी आपके मार्ग में जो है ठहरेगा नहीं, इतनी उग्र शक्ति है। लेकिन उस उग्र शक्ति को कंट्रोल करने का भी तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये साधना का पूरा प्रारूप पता होना बहुत ज़रूरी है। जो बीज मंत्र है नरसिंह अवतार का, यदि उसका जप किया जाए, अब बहुत जगह अलग अलग थोड़ा सा भिन्न भिन्न ज्ञान मिलता है। कहीं आप रुद्राक्ष की माला पे भी उसका जप कर सकते हैं, चलते फिरते भी आप उसका जप कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगह जो है थोड़ी स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही शांत चित्त होकर के, क्योंकि बहुत उग्र एनर्जी है नरसिंह अवतार की। क्योंकि आप नारायण के उग्र स्वरूप को जो है इन्वोक करने जा रहे हैं, जागृत करने जा रहे हैं, डायरेक्ट लिंक करने जा रहे हैं, तो वैसी समर्थता बहुत शांत चित्त आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर वैसी नहीं होगी तो फिर हो सकता है कि वही अनकंट्रोलेबल पावर जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। आप जो है फिर उस शक्ति का ऐसा कोई दुरुपयोग कर दें जिससे आपका जो नुकसान है वो भी निश्चित हो जाए। क्योंकि विध्वंसक शक्ति, उग्र शक्ति और मारक शक्ति जो है नरसिंह अवतार की बताई गई। बीज मंत्र बहुत ही चमत्कारी, उसके बारे में बताया जाएगा। तो भिन्न क्या मिलता है, कई जगह रक्त चंदन की माला से भी जप करने के बारे में कुछ संत जो हैं, भक्त जो हैं, वो उपदेश करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों के द्वारा, अलग अलग संप्रदायों के द्वारा कई बार जो है अलग अलग शिक्षा दी जाती है। जैसे कई जगह जो शास्त्रिक मत है कि आपको मंत्र दे दिया, ऊपर बिंदी लगी है, तो क्या उसका उच्चारण होगा, म मकार, या फिर ऊपर बिंदी लगी है तो ग अंगकार। ये कुछ ऐसा है, इसका ज्ञान जब तक आप पूरा नहीं समझ लेंगे, आप उसका प्रयोग नहीं समझ लेंगे, तभी कई बार जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि हम किसका प्रयोग करें, क्या सही है क्या नहीं है। और यहाँ भी जो बीज मंत्र है नरसिंह जो अवतार का, वहाँ थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। क्योंकि जो बीज मंत्र है, जो शक्ति स्वरूप बीज मंत्र है, और फिर वही बात कह रहा हूँ कि बहुत सावधान होकर के, शांतचित्त होकर के और पूरा प्रारूप जान करके ही साधना को प्रारंभ किए जाए। ये सिर्फ हम जानकारी के लिए आज पहले बात करें, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम मिलता है। बाकी अवतारों के बारे में, श्री कृष्ण जी के मंत्र के बारे में, श्री रामचंद्र जी के मंत्र के बारे में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो नरसिंह अवतार जो नारायण का हुआ, जो प्रमुख 10 अवतारों में से भी एक है, इसके मंत्र के बारे में और इसकी साधना के प्रारूप के बारे में बहुत कम आपको मिलेगा। उतना आम आपको इस साधना के बारे में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही प्रचंड शक्ति है। एक जगह सिंह की गर्जना करने वाली शक्ति है, और एक जगह नर के शरीर में उत्पन्न जो है महाविनाशक शक्ति है। इसीलिए इसका उपदेश जो है संतजन, भक्तजन सबको नहीं देते, क्योंकि अगर इसे सिद्ध कर लिया गया, या जैसा प्रारूप बताया गया बीज मंत्र का, यदि नित्य प्रति या यथाशक्ति उसका जप कर लिया गया, तो फिर हो सकता है कि जहाँ भी आप जाएं, वहाँ फिर आप हर किसी को जो है अपने अधीन कर लें। क्योंकि प्रचंड शक्ति, कोई भी आपसे जो है भिड़ना नहीं चाहेगा। अब शेर के साथ कोई भी डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहता ना, या तो फिर कोई ऐसा हो जो बहुत हैवी नेगेटिव फोर्स हो, कहीं जो है बहुत बड़ी कोई नेगेटिव एनर्जी हो, जैसे भूत प्रेत बाधा भी हो, या आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो, कोई ग्रह का ऐसा रोग जो है वो आपके आसपास आ गया, आपके परिवार में आ गया कि बहुत ही बड़ा महारोग है, जो कई सालों से जो है आपको और आपके परिवार को परेशान कर रहा हो, तो नरसिंह भगवान की जो आराधना करने से आप उसको भी दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद है भगवान नरसिंह के इस अवतार की साधना का।
और बीज मंत्र के बारे में भी आपको बताते हुए चलूँगा। उसके बारे में भी जो है भगवान शंकर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से मैं ज़रूर आपको बता के जाऊँगा। लेकिन सिर्फ मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जानकारी के लिए मैं यहाँ से आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ मेरी तरफ से कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नियम हैं। जब अनुष्ठान के रूप में आप कोई जप करते हैं, कैसे उसको प्रारंभ करना है, उसके बीच में क्या नियम रहेंगे, क्या खाना है नहीं खाना है, ब्रह्मचार्य का कैसे पालन रहेगा, क्या वो शांत स्वरूप रहेगा कि बीच आराधना में आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए कि आपके चक्र जागृत हो जाएं, या आपको लगे कि बहुत शक्ति का वेग जो है उत्पन्न हो गया, मेरे से कंट्रोल से बाहर है। इसीलिए कई बार गाइडेंस में या गुरु की गाइडेंस में जब आप किसी उग्र शक्ति की साधना करते हैं, जैसे कि महाविद्याओं की साधना के बारे में हर बार बताते हैं कि किसी की गाइडेंस में या उसका पूरा ज्ञान जान लेने के बाद ही कि क्या उसके किंतु हैं, क्या उसके परंतु हैं, क्या पॉजिटिव साइड है और क्या जिम्मेदारी वाली साइड है जहां आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्यों चर्चा करने का मुख्य विषय क्यों है, क्योंकि नरसिंह जयंती से भी बहुत सारे साधक बताते हैं कि ये जो वैशाख मास की जो हमारी नरसिंह जयंती आती है, चतुर्दशी तिथि और शुक्ल पक्ष मिल गया। बहुत जगह अगर शनिवार को आ जाए तो उसको तो अति उत्तम और अति उत्तम बताया गया। तो जब ये नरसिंह जयंती से ही कुछ साधक जो है वो नरसिंह अवतार की आराधना साधना शुरू करते हैं। जो साधक हैं, जो व्रत करने वाले हैं, नॉर्मल की एक दिन व्रत किया फिर अगले दिन पारण किया, जैसा उनके संप्रदाय की आज्ञा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप साधना करते हैं, मान लीजिए आप 40 दिनों के लिए साधना कर रहे हैं, या नित्य व्रती ऐसा कहा गया है, वो जो दिव्य शक्ति से भरपूर बीज मंत्र है, जो मैं बिल्कुल आपको जाते जाते वीडियो के अंत तक जो है वो दे करके जाऊंगा। और बिल्कुल अगर उसका ध्यान भी किया जाए, अब मान लीजिए आपको नहीं प्रारूप पता कि सिर्फ ध्यान भी किया जाए, तो वो बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कहाँ आप, कैसा आपका वर्ण संप्रदाय है, कैसा आपका जीवन है, आप गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, कैसा आपका प्रारूप है, इसलिए वैरागियों को ये चीज़ ज़्यादा दी जाती है, ताकि अगर वो गृहस्थी में हो तो ऐसा ना हो कि इस आराधना को, जो नरसिंह आराधना को आप घर में शुरू कर दें और उसके बाद फिर जो है आप कंट्रोल ना कर पाएँ, या पूरे प्रारूप आपको नहीं पता, कि बहुत धीर गंभीर होकर के बहुत शांत चित्त से जो है ये साधना की जाती है। क्योंकि उग्र साधना है तो बहुत ही शांत चित्त होकर के, बहुत धीर होकर के और अपने पेशेंस लेवल को बना करके ही आराधना की जानी चाहिए। और इसके बीच में अगर जितना ज़्यादा आप शांत और मिष्ठान और सात्विक भोजन करेंगे, उतना ही जो आपकी वो जो बढ़ रही ऊर्जा है, जो बहुत बड़ा एक एनर्जी का एक विध्वंसक स्वरूप है, तो वहाँ आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो कई जगह क्या होता है कि डर होता है कि कहीं उस महासाधना की जो एनर्जी है, अगर आप उसको होल्ड ना कर पाएँ तो कहीं आपकी साधनाओं का उचाटन ना हो जाए। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत धीर गंभीर होकर के, बहुत शांत होकर के, बहुत ये नहीं कि अब आपको बीज मंत्र मिल गया फिर बहुत उतावली से आप उसका जप करते रहें, अशौच या फिर जो है आप स्वच्छता का ध्यान ना रखें, उसका जप करते रहें, तो हो सकता है उसका नेगेटिव प्रभाव पड़े। फिर लोग जो है बाद में आकर के क्लेम करते हैं कि महाराज जी ने दिया था, ये तो हमारे साथ तो उल्टा होने लग गया, जहाँ जा रहे हैं हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ जा रहे हैं हमारी गृहस्थ में कलेश हो रहा है, हम जो है वो रोज़ कलेश जो है अपने परिवारजनों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि विध्वंसक ऊर्जा है, महा ऊर्जा है, उग्र ऊर्जा है, और उसको जब बैलेंस नहीं आप रख पाएंगे, तो जैसा एक एग्जाम्पल से, जैसे एक सिलेंडर होता है कि जैसे एक सिलेंडर फटता है, तो हो सकता है कि आप वो जो महा एनर्जी है, आपके अंदर वो समर्थता नहीं है, आपने वो प्रारूप से साधना नहीं की, तो इसमें देने वाले का क्या दोष? हाँ, दोष तब हो सकता है कि अगर पूरा प्रारूप उन्होंने आपको नहीं दिया, आपने जानने की कोशिश की, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि बस हाँ पॉडकास्ट में यहाँ वहाँ देख लिया, उसके बाद साधनाएं प्रारंभ कर दी, ना ही अनुष्ठान का पूरा प्रारूप जाना, ना ही नियम जाने, उसके बाद बीज मंत्र का जप शुरू कर दिया, ना ही ये समझा कि क्या अलग अलग बीज मंत्र के उच्चारण का अलग अलग प्रारूप है। कि अगर बीज मंत्र मिल गया और शास्त्रिक मत है कि भैया उसको मकार के द्वारा करना है, ऊपर बिंदी लास्ट में म का उच्चारण, या फिर
क्या प्रारूप है अंगकार का। जब अग्नि बीज के द्वारा जो है आपको किसी संत महात्मा ने देखा कि भैया प्रचंड शक्ति की आवश्यकता है, बहुत ही कमज़ोर है, निर्बल है, और आगे चल करके उस भक्त के द्वारा या उस साधक के द्वारा जो है समाज में अगर नेगेटिव फोर्सेस का सफाया होना हो, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है। उग्र शक्ति एक राक्षस का वध करने के लिए इसीलिए नारायण को वो स्वरूप बनाना पड़ा, क्योंकि वरदान भी वैसे मांगा गया था। इसीलिए भगवान को आधे सिंह का और आधे नर का जो है वो अवतार लेना पड़ा। लेकिन उसके साथ वो जो महागर्जना करने वाली जो विध्वंसक शक्ति है, कि वो स्वरूप ध्यान दीजिए कि अगर असली में अब आप आराधना कर रहे हो और कहीं झलक मात्र भी अगर आपको महसूस हो जाए, चाहे अब आपको सोते हुए हो जाए या आपको लग रहा है कि आप आधे जग रहे हैं आधे सो रहे हैं जहाँ पे आप साधनाएं कर रहे हैं, या आपको सिंह की गर्जना सुनाई देने लग जाए, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। तभी तो मैंने कहा ना कि ये उग्र साधना है। सिर्फ जानकारी के लिए मैं इसीलिए यहाँ से बात कर रहा हूँ कि लोग जो हैं कि अब वो आधा अधूरा कोई पॉडकास्ट पे आकर के बता दे कि हाँ जी नरसिंह जयंती आ रही है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और आप उसका पूरा प्रारूप ना जानते हो और उग्र शक्ति को आप इन्वोक कर दो, आप जागृत कर दो और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है पूरे ज्ञान को जान लेना, सावधान रहना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब वो जो बीज मंत्र है जिसके बारे में, क्योंकि ऐसे 3-4 मुख्य मंत्र हैं, कई जगह मूल मंत्रों का पाठ किया जाता है, लेकिन जो बीज मंत्र है, जो बीज है असली, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अंदर जो है बाकी के कई स्वरूप जो है वो छिपे होते हैं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो अब इसके 2 उच्चारण अलग अलग हैं। एक जगह कुछ शास्त्रिक जो व्याकरण का मत रखने वाले हैं तो वो आपको बोलेंगे श्रोम, क्षत्रिय वाला श होता है ना, ये वो है। तो श्रोम बीज मंत्र जो है इसी के अंदर नारायण की वो जो ऊर्जा है उग्र तत्व की, नरसिंह अवतार की, वो छिपी हुई, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ। अब ये वो है जिनका ज्ञान वहीं तक सीमित है, लेकिन एक महातंत्र एक्सपेरिमेंट जहाँ पे अगर इसके साथ ये जो श्रोम बीज है अगर अग्नि तत्व के साथ जोड़ दिया जाए, श्रोंग ग जो अग्नि बीज है, मैं पहले बता दे रहा हूँ इसको, इसके बारे में सब जानते नहीं हैं, और जिसके बारे में जानकारी ना हो उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए कि जी हमने तो पढ़ा था कि सिर्फ ऊपर बिंदी लगी तो आधा माह, ठीक है शास्त्रिक टिक ओके, लेकिन उसके आगे का ज्ञान, उसके आगे का रहस्य यदि आपको नहीं पता, कुछ एक ऐसे दिव्य एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हठ योगी और साधक जो है उसको करते हैं। क्योंकि जहाँ ये बीज मंत्र का अगर अग्नि बीज के साथ इसको जोड़ करके जब किया जाए तो वो पहले ही उग्र शक्ति, और फिर उसके बाद और प्रचंड होने के उसके चांसेस रहेंगे। इसलिए साधक भी वैसा हो जो पहले से काफ़ी समय से साधना करता आ रहा हो, तब जाकर के फिर वो जो अग्नि बीज है श्रोंग, और कई जगह ओम श्रोंग नरसिंहाय नमः या ओम श्रोम नरसिंहाय नमः, इसके द्वारा भी जब साधना बहुत सारे लोग करते हैं, या ओम श्रोंग नमः या ओम श्रोम नमः। अब ये आपके ऊपर है, मेरा तो काम था कि आपको बताना कि 2 अलग अलग साधनाओं के क्या प्रारूप है। अब आप कैसे उस ज्ञान को जो है लाभान्वित करते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आपको कह दिया कि ये जो बीज है ये सबको नहीं दिया जाता, क्योंकि ये महा उग्र शक्ति है नरसिंह अवतार की। आधा सिंह शेर और आधा नर जो है ये ऐसा महा अवतार है नारायण का। लेकिन अगर साधना आप नियम के हिसाब से कीजिए, कृपा हो गई ठाकुर जी की, माँ लक्ष्मी स्वरूपा की, तो फिर वो जो उग्र शक्ति है कहीं आपने उसको बैलेंस कर लिया, और कोई नेगेटिव फोर्सेस जो है फिर शायद ही आपके मार्ग में टिक पाएगी। कोई भूत प्रेत की बाधा है वो टिक पाएगी, कोई ऐसा रोग है या नेगेटिविटी है वो शायद आपके आगे टिक पाए। क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे अगर साधना आपने गुप्त रखी और बिल्कुल नियम के साथ की और बिल्कुल पेशेंस बना के रखा, बैलेंस रहा शंकर जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, तो फिर आप भी वो जो नरसिंह अवतार की जो महाशक्ति है, उग्र शक्ति है, सिंह वाली शक्ति है,
तो आप भी उसको बैलेंस रख करके उस शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर जहाँ भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, तो फिर हो सकता है सिंह की तरह गर्जना करते हुए और महा उग्र शक्ति के द्वारा आप विध्वंसक वो जो पावर है उसको बैलेंस करते हुए नेगेटिव फोर्सेस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आशा करता हूँ कि सिर्फ ये जो ज्ञान की चर्चा है महानरसिंह अवतार की उग्र शक्ति, सिंह सी शक्ति, आपको अच्छी लगेगी। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये तो चर्चा की शुरुआत है, आगे यदि आप कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े माताएं सब जो हैं कमेंट्स को कई बार पढ़ते हैं। मर्यादा को बनाए रखना हमारा काम है। और इंस्टाग्राम के फेसबुक के लिंक आपके लिए छोड़े गए हैं। अगर आपको लगे कि कोई डाउट है या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे लिंक्स पे आप टेक्स्ट के रूप में उसको छोड़ सकते हैं। जैसे ही दास को समय मिलेगा तो मैं आपके साथ फिर वो दिव्य चर्चा करने की कोशिश करूंगा, जब आप लगेगा कि आपका भाव सही है, आपके अंदर भक्ति का जो एक बीज स्वरूप है, मानव कल्याण की आपके अंदर इच्छा है और समय खराब ना करने की आपके अंदर बात है, तो उत्तर देने की कोशिश हमेशा भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से होती है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता।